अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है CSS लेआउट द पोजीशन प्रॉपर्टी। इस टॉपिक के अंदर हमें देखना है कि CSS स्टाइल शीट के अंदर हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी को किस तरह यूज़ करते हैं और इसके लिए कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे तो जो हमारी कंपोनेंट्स की पोजीशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। सबसे पहले पोजीशन प्रॉपर्टी यूज़ क्यों की जाती है, ताकि जो हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं अपने एलिमेंट्स को CSS के अंदर वो बिल्कुल अपनी एक्यूरेट पोजीशन के ऊपर लाई कर रहे हैं। हम लोग जिस कंपोनेंट को जो पोजीशन सेट करना चाह रहे हैं वो एक्यूरेट उस पोजीशन के ऊपर सेट हो। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ पोजीशन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। एक सिंगल कीवर्ड होता है जिसके साथ हमने अपनी एक्चुअली वैल्यू लिखनी होती है पोजीशन एलिमेंट की। मेनली 5 वैल्यूज होती हैं पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर: स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। लेकिन हम लोग इस लेक्चर के अंदर मेनली इन 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये और यही मोस्टली यूज़ की जाती है CSS स्टाइल शीट के अंदर। CSS पोजीशन प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स हैं वो क्या है। एक्चुअली हमारी जो प्रॉपर्टीज यूज़ की जाती हैं, हम लोग रिलेटिव कह लें, एब्सोल्यूट कह लें, फिक्स्ड कह लें, स्टैटिक कह लें, वो किन की बेस पे लाई कर रही होती है। तो वो टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट के ऊपर बेस कर रही होती है। अगर हम लोग सिर्फ वो पोजीशन सेट कर दें, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, वो काम नहीं करेगी जब तक हम लोग उनको एक्चुअली वैल्यू ना दे दें कि टॉप से कितनी है, राइट से कितनी है, बॉटम से कितनी है या लेफ्ट से कितनी है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यही टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट को। टॉप में क्या होता है, विद द टॉप प्रॉपर्टी यू कैन एक्चुअली पुश योर एलिमेंट्स डाउन फ्रॉम द टॉप, सी बिलो द डायग्राम टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। टॉप के अंदर क्या होता है कि हमने जो टॉप के पिक्सेल्स देने हैं वो हमने इसलिए देने हैं कि ताकि हमारा जो एलिमेंट है वो उस टॉप से उतने फासले पे लाई कर रहा हो। ठीक है, जिस तरह आप इधर देख सकते हैं कि पहले क्या था, एलिमेंट बिल्कुल टॉप पे था। जब आपने टॉप प्रॉपर्टी लगाई कि टॉप क्या दे दो, 30px दे दो भाई। ठीक है, तो वो टॉप से कितना नीचे हो गया, 30 पिक्सेल्स वो डाउन चला गया। तो ये टॉप प्रॉपर्टी इसलिए यूज की जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास राइट प्रॉपर्टी। राइट प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमारा जो एलिमेंट है राइट साइड से पुश कर दिया जाता है टू दी लेफ्ट साइड। जिस तरह इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले हमारे पास क्या था, राइट 0 था, राइट यहाँ पे 0 सेट हुआ हुआ है। उसके बाद जब राइट 20 पिक्सल दे दिया गया है तो राइट से लेफ्ट की तरफ कितना डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, 20 पिक्सल। एलिमेंट मूव हो गया है राइट साइड की तरफ। थर्ड वन इज द बॉटम प्रॉपर्टी। When unlocked using the property, using the position attribute, give the privilege to push the element from bottom to top. अब यहाँ पे क्या है, बॉटम 0 है। जब आप बॉटम दे दोगे 30 पिक्सल या 20 पिक्सल या 50 पिक्सल तो वो बॉटम से अबव चला जाएगा ऑब्जेक्ट। वो जो एलिमेंट है वो बॉटम से ऊपर चला जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है कि एक्चुअली इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर आपका जो पोजीशन प्रॉपर्टी है वो बेस कर रही है। ये साथ सेट करोगे तो आपका एलिमेंट के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस नजर आएगा। बॉटम करो, राइट करो, लेफ्ट करो, कोई भी करो। उसके बाद आ जाता है लेफ्ट। लेफ्ट प्रॉपर्टी पुश द एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ऑब्जेक्ट ने क्या होना है, लेफ्ट से राइट की तरफ पुश हो जाए। यहाँ पे लेफ्ट 0 था, लेफ्ट 20 पिक्सल दिया है तो लेफ्ट से राइट की तरफ पुश हो गए। अब हम लोग देखते हैं relative position एक्चुअली क्या होती है। When you set the position relative to an element without adding the any other positioning attribute top, bottom, left, right, nothing will happen। वही बात कि अगर आप relative दे भी दो, आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट को यूज नहीं कर रहे तो आपके एलिमेंट के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप इन 4 में से कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे तब तक आपकी जो रिलेटिव पोजीशनिंग है वो भी वर्कआउट नहीं करेगी।
When you add an additional position such as left 20 pixel and the element will move 20 pixel to the right from its normal position. तो जब हम लोग लेफ्ट 20 पिक्सल देंगे तो हमारा जो एलिमेंट है वो लेफ्ट टू राइट मूव हो जाएगा, कितने डिस्टेंस के साथ, 20 पिक्सल के साथ. Here you can see that this element is relative to itself. Relative positioning में क्या होता है कि जो एलिमेंट है वो अपने से ही बस रिलेट कर रहा है, उसको दूसरी चीज के साथ कोई भी सरोकार नहीं होता. दूसरे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वैसे ही रहेंगे, वो सिर्फ एलिमेंट जो हम लोग ये पोजीशन दे रहे हैं लेफ्ट टू राइट, उसने अपने हिसाब से खुद को उतने डिस्टेंस पे ले जाना. When the elements move, no other elements on the layout will be affected. कोई भी दूसरा एलिमेंट इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ उसी एलिमेंट पर इफेक्ट होगा जिसके ऊपर हमने एक्चुअली प्रॉपर्टी लगाई है. In this example, you will see how the relative position element move when its attributes change. Left और top हमने उसको प्रॉपर्टी देनी है, while the second element stay the same place. अगली जो एग्जाम्पल आ रही है उसके अंदर क्या होगा, दो एलिमेंट्स होंगे, जो सेकंड एलिमेंट्स है वो एज इट इज अपनी जगह पे रहेगा. हमने प्रॉपर्टीज टॉप और लेफ्ट किसके ऊपर लगानी है, फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर. तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा एक्चुअली मूव करेगा. ये आ गई वो एग्जांपल. अब इसमें HTML क्या दी हुई है कि फर्स्ट एलिमेंट को भी हमने आईडी दे दी है, सेकंड एलिमेंट को भी हमने आईडी दे दी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए. फर्स्ट का हमने नाम रख दिया फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड का हमने नाम रख दिया है सेकंड एलिमेंट. अब यहाँ पे हमने स्टाइलिंग देनी है. अब फर्स्ट एलिमेंट में हम लोग स्टाइल दे रहे हैं तो हम इसको पोजीशन रिलेटिव दे रहे हैं, ठीक है. लेफ्ट इसको दे दिया हमने 30 पिक्सल, टॉप दे दिया 70 पिक्सल, विड्थ दे दी 500 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर्स वगैरह ये सारा कुछ दे दिया. अब ये हमें देखें कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, इसने क्या करना है, लेफ्ट दिया था तो लेफ्ट से राइट की तरफ इसने मूव ऑन हो जाना है 30 पिक्सल्स की डिस्टेंस पे. टॉप दिया था तो टॉप से बॉटम की तरफ ये 70 पिक्सल डाउन हो जाएगा, टॉप टू बॉटम. क्लियर. सेकंड एलिमेंट देखते हैं. सेकंड एलिमेंट में अब क्या होगा, हमने यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव दी है लेकिन हमने इसको कोई भी लेफ्ट टॉप बॉटम राइट नहीं दिया, तो ये क्या है, ये अपनी जगह पे है, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा. तो ये सेकंड एलिमेंट अपनी ही प्लेस पे है. फर्स्ट एलिमेंट मूव ऑन हुआ है क्योंकि हमने इसको दो प्रॉपर्टीज दे दी थी लेफ्ट और टॉप की. तो इसने दूसरे एलिमेंट को डिस्टर्ब किए बगैर अपनी ही पोजीशन के लिहाज से स्क्रीन के हिसाब से इसने खुद को उतने डिस्टेंस पर रख दिया जितनी इसको प्रॉपर्टी दी गई थी लेफ्ट की और टॉप की. क्लियर. अब आप देख सकते हैं बाकी तो सारी चीजें वही है, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर वगैरह, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट लाइन क्या कह देना है, वो सब कुछ तो वैसे ही. अब सेकंड एलिमेंट मूव नहीं हुआ, फर्स्ट एलिमेंट जो है सिर्फ वो मूव ऑन हुआ. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एब्सोल्यूट पोजीशनिंग. एब्सोल्यूट में क्या होता है कि हम लोग एक्चुअली जहां जा चाह रहे होते हैं कि हमारा एलिमेंट वहां पे ही प्लेस हो, हम लोग उसको उस हिसाब से उस जगह पे प्लेस कर सकते हैं. एब्सोल्यूट में क्या होता है, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन आ जाता है कि एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पेरेंट है तो दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड है. तो चाइल्ड को अगर हम लोग पोजीशन देंगे तो उसने अपने आप को पेरेंट के हिसाब से सेट करना है. फॉर एग्जांपल दो कंपोनेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट. फर्स्ट क्या है, पेरेंट है, सेकंड क्या है, चाइल्ड है. तो जब हम लोग सेकंड को प्रॉपर्टी देंगे टॉप और लेफ्ट की, तो उसने उस टॉप और लेफ्ट को अपने पेरेंट के हिसाब से सेट करना है, ना कि खुद के हिसाब से. ठीक है. In this case, there is no position parent element. It will position relative directly to the HTML element. अगर वहां पे कोई भी पेरेंट एलिमेंट नहीं होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, तो वो क्या होगा, HTML एलिमेंट के अकॉर्डिंग खुद ही अपने आप को सेट कर लेगा. कभी भी एब्सोल्यूट को ओवर यूज नहीं करना. मतलब आपने पेरेंट को भी एब्सोल्यूट दे दिया है और चाइल्ड को भी एब्सोल्यूट दे दिया है, तो ये काम नहीं करना. इससे क्या होगा, आपके जो अननेसेसरी जो आपकी आउटपुट्स है वो आना शुरू हो जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट्स आ जाएंगे. ठीक है. तो पेरेंट को हमेशा रिलेटिव और चाइल्ड को एब्सोल्यूट देना. इन दिस एग्जांपल द
द वैल्यू टू रिलेटिव। इस एग्जांपल में भी क्या किया है, पेरेंट को रिलेटिव पोजीशन दे दी गई है और एनी एडिशनल पोजीशनिंग विल बी डन रिलेटिव टू द पेरेंट एलिमेंट। The child element move relative to the top of the parent by the 100 pixel and the right of the parent by the 40 pixel। अब हमने जो चाइल्ड को पोजीशनिंग देनी है वो हमने पेरेंट के लिहाज से देनी है 100 पिक्सल टॉप और राइट कितना देना है 40 पिक्सल। तो ये हमारे पास आ जाती है CSS। इसमें हमने आईडी में पहले एक डिव को दे दिया है पेरेंट, फिर उसके अंदर एक और डिव लगा दी है चाइल्ड की। अब क्या है, चाइल्ड ने पेरेंट के हिसाब से सेट होना है। ये पर्पल लाइन क्या है, ये पेरेंट है और ये क्या है, ये चाइल्ड। अब यहाँ पे पेरेंट की CSS क्या है, पेरेंट को पोजीशन दे दी गई है रिलेटिव। जिस तरह हमने पहले कहा कि पेरेंट को हमेशा पोजीशन देनी है रिलेटिव। विड्थ, हाइट, बाकी बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर साइज वगैरह आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। फिर आ जाता है चाइल्ड। चाइल्ड में क्या दे दिया है, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी है, ठीक है। और अब इसको राइट और टॉप दे दिया है 40 और 100 पिक्सल। तो वो पेरेंट के लिहाज से टॉप से डाउन चला गया है 100 पिक्सल और राइट से लेफ्ट की तरफ चला गया है 40 पिक्सल। किसके लिहाज से, पेरेंट के लिहाज से, ठीक है। ये पेरेंट है, क्लियर। एक और एग्जांपल है, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट में क्या है, ओरिजिन इसका क्या है, ब्राउजर। इस पे कोई भी दूसरी चीज इफेक्ट नहीं कर रही, तो इस पे क्या है, हमारा जो यहाँ से पेरेंट स्टार्ट हो रहा है वो उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को सेट करेगा। लेकिन रिलेटिव में क्या होता है कि पेरेंट अपनी जगह पे, पेरेंट तो होता ही नहीं है लेकिन रिलेटिव में कि जो दूसरा एलिमेंट है वो अपनी जगह पे सेट रहेगा वैसे ही, और जो चाइल्ड है वो अपनी ही पोजीशन के लिहाज से खुद को रिलेट करके अपनी जो उसकी पोजीशन होंगी टॉप, राइट, लेफ्ट, और उनको उसके हिसाब से सेट कर ले। तो क्या बात याद रखनी है, एब्सोल्यूट में क्या होता है कि हमेशा पेरेंट के लिहाज से चाइल्ड को सेट किया जाता है। रिलेटिव में वो अपने आप से ही रिलेट करके खुद की पोजीशन को सेट कर लेता है एलिमेंट। थर्ड वन आ जाती है फिक्स्ड पोजीशनिंग। फिक्स्ड पोजीशनिंग इज अ लॉट लाइक एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। फिक्स्ड भी क्या है, एब्सोल्यूट की तरह ही है। The position of the element is calculated in the same way as the absolute model, but the fixed element are then fixed in that location। सारा काम वैसे का वैसा ही है, लेकिन ये अपनी लोकेशन के ऊपर बिल्कुल फिक्स्ड रहती है, मूव ऑन नहीं होती। ऑलमोस्ट लाइक अ वाटरमार्क। वाटरमार्क में भी क्या होता है कि आपका पेज ऊपर नीचे डाउन जा रहा है, लेकिन आपका जो पीछे आपने वाटरमार्क लगाया हुआ डॉक्यूमेंट के अंदर वो वैसे ही सेट रहता है। Everything else on the page scroll past the element। आप पेज को बेशक स्क्रॉल करते हैं लेकिन वो एलिमेंट पास आउट नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये चीज क्या शो कर रही है कि ये आपका एलिमेंट स्क्रॉल नहीं होगा, वो फिक्स्ड रहेगा अपनी पोजीशन के ऊपर। तो आप उसको बेशक स्क्रॉल करते जाए लेकिन वो अपने जगह के ऊपर फिक्स्ड रहेगा। तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं पोजीशन फिक्स्ड की। अब हम लोग उन्हीं तीनों चीजों को, उन्हीं तीनों पोजीशंस को हम लोग प्रैक्टिकल वे में परफॉर्म करके देखते हैं क्या है, किस तरह हम लोग उन पोजीशन को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया था CSS लेआउट का। उसके अंदर मैंने एक CSS layout.html की फाइल बना ली है और एक इमेजेस का फोल्डर बना लिया है। इमेजेस के अंदर मैंने एक टेक्नोलॉजी PNG की मैंने एक इमेज प्लेस कर दी। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, डॉक्यूमेंट का नाम दे देते हैं CSS लेआउट। उसके बाद में हम दे लेते हैं कि स्टाइल वगैरह चले बाद में करते हैं, पहले बॉडी की तरफ आ जाते हैं। बॉडी में एक H1 टैग दे लेते हैं। इसमें हम लोग हेडिंग दे लेते हैं CSS पोजीशन लेआउट। उसके बाद हम लोग एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं लॉरम 100 वर्ड्स का। उसके बाद हम लोग एक इमेज ऐड कर लेते हैं जो कि हमने कहाँ से लेनी है, जो अपना इमेज फोल्डर बनाया हुआ है उसमें। नाम क्या है वो रखा हुआ है technology.png। तो सोर्स हमारा है image
इमेजेस स्लैश टेक्नोलॉजी, अल्टरनेटिव दे देते हैं टेक्नोलॉजी कि अगर हमारी इमेज ना शो हो तो उसकी जगह पे वर्ड कौन सा शो होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का। उसके बाद एक और पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं, इसमें भी लॉरम 100 वर्ड्स। तो ये हमारे पास छोटा सा भी एक डॉक्यूमेंट बन गया। सबसे पहले इसकी स्टाइलिंग करने से पहले इसको देख लेते हैं किस तरह शो हो रहा है। तो ये देखिए हमारे पास हमने एक हेडिंग टैग लगाया है, पैराग्राफ टैग लगाया है और उसके बाद इमेज आ जाती है, देन फिर एक और पैराग्राफ टैग आ जाता है। अब हमने क्या करनी है, इसकी स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग इसमें करते हैं हम लोग जो है इंटरनल स्टाइलिंग करने लगे हैं। यहाँ पे हमने स्टाइल टैग देना है और इसके अंदर हमने एक्चुअली स्टाइलिंग करनी है। पहले इसको दे देते हैं, इमेज को क्लास दे देते हैं, क्लास दे देते हैं नाम से लेआउट। इस क्लास के थ्रू हमने इसको यहाँ पे कॉल करना है स्टाइल के अंदर। तो इमेज हमारा जो है टैग है डॉट लेआउट। इस इमेज स्टाइल के अंदर हम लोग इसको पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव। रिलेटिव के साथ हम लोग इसकी इमेज की विड्थ दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं हम लोग 300 पिक्सल। उसके बाद लेफ्ट की तरफ मूव ऑन करा देते हैं 50 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और बॉर्डर दे देते हैं 3 पिक्सल्स का, ताकि जो इमेज है वो ज़्यादा क्लियर शो हो। सॉलिड बॉर्डर होगा और कलर दे देते हैं रेड। अब इसको सेव करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आ गई हुई है, जितनी हमने दी थी 50 पिक्सल्स, और बॉर्डर उसका रेड हो गया है। सॉलिड या 3 पिक्सल्स का पोजीशन हमने उसको दी थी रिलेटिव। अब रिलेटिव में उसने क्या किया है कि दूसरे बाकी एलिमेंट्स को उसने डिस्टर्ब किए बगैर अपनी पोजीशन को खुद ब खुद सेट कर लिया है, जो भी हमने उसको लेफ्ट राइट पोजीशन दी थी। अब हम लोग इसी को ही हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट करते हैं। एब्सोल्यूट में क्या हुआ कि उसने पेरेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर लिया स्टेप ने, कि हमारा जो एलिमेंट है वो पेरेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसने पोजीशनिंग को अपनी पेरेंट के अकॉर्डिंग सेट कर लिया। यही अगर हम लोग करें फिक्स्ड, तो फिक्स्ड में क्या होगा, हमारा जो एलिमेंट है वो फिक्स्ड हो जाएगा। लगा आपको रहा है कि एब्सोल्यूट की तरह ही है, लेकिन जब हम लोग इसको ज़्यादा टैग्स देंगे, यहाँ पे हम लोग इसको ज़्यादा टैग्स दे देते हैं, पी टैग्स लॉरम 1000 का दे देते हैं, ताकि हमारा जो टैग है वो ज़्यादा हो जाए। तो अब हम लोगों का पेज क्या हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन हो रहा होगा। तो हमने क्या दिया, पोजीशनिंग फिक्स्ड, तो हमारा एलिमेंट क्या रहेगा, अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स्ड रहेगा। जिस तरह भी हम लोग स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, तो हमारा एलिमेंट अपनी जगह पे फिक्स्ड है। ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसको प्रैक्टिस करें, इसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।